बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और शुरुआत भी बिग ब्रेकिंग के साथ ही उज्जैन पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोला है। घटिया के झितरखेड़ी में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी। ग्रामीणों ने पत्थर बरसा दिए। प्रशासन के वाहनों में तोड़फोड़ यहां पर की गई है। बड़ी खबर उज्जैन से। उज्जैन में प्रशासन की टीम पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन यहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ही नाराजगी यहां पर देखने को मिली लोगों की। और टीम जैसे ही पहुंची हटाने के लिए अतिक्रमण को, वैसे ही गुस्साए लोगों ने यहां पर पथराव कर दिया। पुलिस और प्रशासन दोनों पर यह पथराव किया गया और मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भागने पर मजबूर हो गए। घटिया के झितरखेड़ी का यह पूरा मामला है। गाड़ियों तक में तोड़फोड़ यहां पर देखने को मिली। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवक, सभी यहां पथराव करते हुए नजर आए। राज्य शासन के निर्देशन में उज्जैन जिले में पुलिस और प्रशासन एंटी माफिया अभियान भी चला रहा है। इसके तहत लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामले में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई की है। काली बजरी रेत से भरी 7 ट्रॉली ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। शुक्रवार को उज्जैन के थाना भैरवगढ़ क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से संचालित होने वाली रेत मंडी में खनिज विभाग ने छापा मारा और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान विभागीय दस्ते के साथ खनिज विभाग के प्रभारी संजय सोलंकी और खनिज इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल मौके पर मौजूद रहे। प्रतिदिन जानकारी प्राप्त हो रही थी कि अवैध रूप से जो काली बजरी जो रेत की आती है उसको लेकर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स यहां पर उज्जैन शहर की सीमा में प्रवेश करते हैं। उस कारण में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पे माइनिंग की जो टीम थी, माइनिंग की टीम के द्वारा आज कार्रवाई की गई है और इसमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मई ट्रैक्टर के साथ जब्त करके भैरवगढ़ थाने में भी खड़ी की गई है। उसमें जो गौण खनिज नियम है 2022 के, उसके अंतर्गत जो भी प्रशमन की राशि या शुल्क जमा करना होगा उस शुल्क जमा कराने के बाद हम अगली कार्रवाई करेंगे। और भोपाल से राजधानी से बड़ी खबर बता दें, स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 12 घंटे में लाखों के फ्रॉड के आरोपी को दबोच लिया गया है। HDFC बैंक में 4 साल तक ये मैनेजर रहा हुआ है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर बुजुर्ग से इसने ठगी की वारदात की थी। म्यूचुअल फंड के फर्जी दस्तावेज ये आरोपी तैयार करता था। 92 लाख रुपए के फ्रॉड का यह आरोपी है जिसे पकड़ लिया गया। इसका नाम संजय ठाकुर है, जो स्कॉडा कार और अन्य महंगे सामान अपने पास रखता था और एक प्रकार से लोगों पर इसी के जरिए धाक जमाता था और फिर ठगी की वारदातें करता था। बालाघाट से बड़ी खबर बता दें, जहां पर स्कूटी समेत युवक नदी में जा गिरा। चालानी कार्रवाई से यह युवक भाग रहा था और इसी दौरान स्कूटी समेत यह नदी में जा गिरा। स्कूटी समेत वैनगंगा नदी में गिरा था। कर्रा चौक के पास दरअसल चेकिंग लगाई गई थी और चालानी कार्रवाई भी की जा रही थी, जिससे डर के मारे इसने स्कूटी को दूसरी तरफ भगाना शुरू किया और नदी में जा गिरा। मजदूरों ने समय रहते इसकी जान बचा ली और स्कूटी को भी निकाल लिया गया। जबलपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हाथ आई है। जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी मामले में कारोबारी पर 1 करोड़ 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद पान मसाला और सिगरेट व्यवसायी महावीर ट्रेडर्स के कई ठिकानों पर दर्जनों अधिकारियों ने दबिश दी। महावीर ट्रेडर्स पर मारे गए छापे में कारोबारी मुकेश जैन की दुकान और गोदामों में लाखों रुपए का बिना बिल का माल बरामद हुआ। साथ ही कई दस्तावेज बरामद हुए। इस दौरान 1 करोड़ 34 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक महावीर ट्रेडर्स के संचालक मुकेश जैन लंबे समय से जीएसटी की चोरी करते आ रहे थे। कम टैक्स भरे जाने पर जीएसटी विभाग को उन पर शक हुआ, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कारोबारी मुकेश जैन की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं बालाघाट की फर्म मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स पर भी 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हमारे यहाँ सब ऑनलाइन काम होता है जीएसटी में, तो जब इसका डेटा निकाला गया तो उसमें देखा गया कि ये 2017 से इसके द्वारा मात्र 700 रुपये जमा किए गए थे। ये पूरा जो टैक्स बनता था वो आईटीसी से एडजस्ट कर लेता था। और फिर हम लोगों ने इसकी रिटर्न्स भी देखी तो उसमें भी आईटीसी का मिसमैच भी मिला। और ये देख रहे थे कि ये खरीदी GSTR 1 में कुछ बताता था, GSTR 1 में बिक्री कुछ और बताता था, GSTR 3 में कुछ और बताता था।
इस सबका जब विश्लेषण किया गया तो उसके बाद फिर निर्णय लिया कि इसके यहाँ पर सर्च। और इधर दतिया के सेवड़ा विकासखंड के दोहर में बिजली कटौती से नाराज कई गांव के ग्रामीणों ने दोहर सब स्टेशन का घेराव कर दिया। जौनिया दोहर समेत आधा दर्जन गांवों में कई दिनों से बिजली नहीं है। बिजली बकाया होने के कारण विद्युत विभाग जानबूझकर गांवों को बिजली नहीं दे रहा है। इससे ग्रामीण खेती किसानी समेत पेयजल जैसी तमाम समस्याओं से परेशान हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने घेराव किया और नाराजगी भी जाहिर की। मंडला जिले के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए निकली जन विकास यात्रा जबलपुर पहुंची, जहां पर यात्रा का स्वागत हुआ। बरगी बांध विस्थापित और प्रभावित संघ के बैनर तले निकाली गई यात्रा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जिन्होंने अपने हक के लिए पैदल यात्रा की है। जबलपुर के बरगी, मंडला और आसपास के जिलों में केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए बरगी बांध, हालोल परियोजना, अभ्यारण्य और चुटका परमाणु संयंत्र जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सैकड़ों गांव खाली करा लिए गए हैं। यहाँ के विस्थापितों को कई तरह की सुविधाएं और लाभ देने का वादा तो किया गया, लेकिन आज तक उन्हें न तो स्थायी आवास मिल पाया और न ही रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी हो पाई हैं। इसके चलते हजारों परिवार निराश्रितों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इधर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद शहडोल जिले में 3 तलाक का पहला मामला दर्ज किया गया, जहां पर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 तलाक का मामला दर्ज किया। दोनों की शादी को 18 साल बीत चुके हैं और अब जाकर पति ने पीड़िता को 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। दोनों के 3 बच्चे हैं। मामले में कोतवाली प्रभारी कह रहे हैं कि महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। श्योपुर में एनआईए एसटीएफ की दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। युवक भोपाल में रहकर वकालत करता था और हाल ही में इंदौर में पीएफआई के लिए कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ी गई महिला वकील के साथ युवक का कनेक्शन बताया गया है। युवक की गिरफ्तारी के दौरान एसटीएफ की टीम गाड़ी पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूटे। जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार रात करीब 9:30 बजे एसआई, एसटीएफ और एनआईए की टीमों ने इलाके में रहने वाले वाजिद खान के घर के पास पहुंचकर पहले युवक से पूछताछ की। फिर टीमों ने युवक को पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया और उसे ले जाने लगे। तभी लोगों ने पथराव कर दिया। हालांकि पथराव में किसी को कोई चोट नहीं आई। सतना में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर एक परिवार बिखर गया। परिवार में 3 मासूम बच्चे हैं जो अपनी मां को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पुलिस इसमें कुछ और ही कहानी बता रही है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। तीन मासूम अपने पिता और दादी के साथ अपनी मां की तलाश में दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। इस मासूम का कहना है कि इनकी मां को किसी ने बंधक बना लिया है और वो उन्हें छोड़ नहीं रहा है। हमारी नन्नी के यहाँ गई, मेरी मम्मी नन्नी के यहाँ गई थी, तो उन नन्नी लोग ना उनको वो कहीं भेज दिए हैं। तो पता क्यों आप अपनी मम्मी कहाँ हैं? हाँ, अभी गौड़ी में है। कौन, तो क्या दिक्कत आ रही है अभी वहाँ? अभी वो लोग बोल रहे हैं कि 10 लाख पैसा लाओ फिर हम देंगे। तो अभी रिपोर्ट किया आप लोग, पापा लोग हाँ। आपके? तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जाते हैं तो जाने दो, अब तुम अपने लड़के बच्चे पालो। मामला सतना के खराम सेड़ा गांव का है। इन मासूमों की मां 14 जनवरी को 1.5 साल के भाई के साथ इनके ननिहाल झरिया गांव से निकली, जो अब तक वापस नहीं लौटी है। हर जगह तलाशने के बाद पति सुरेश ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सुरेश को पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चा अमरपाटन थाने के विगौड़ी गांव में राजकिशोर पटेल के घर में है। ऐसे में सुरेश और उसके परिजन गांव के सरपंच के साथ बिगौड़ी पहुंचे। सुरेश का आरोप है कि राजकिशोर ने उसके साथ मारपीट की, पत्नी से मिलने नहीं दिया और मासूमों को भी घर से भगा दिया। सुरेश का आरोप है कि राजकिशोर पत्नी को छोड़ने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। हमारी पत्नी को जो है तो मैके गई थी, ससुर ले गए थे और जब वहाँ से गायब है और हम वहाँ उस दिन से परेशान हैं। क्या सब जगह गए, थाना गए, पुलिस गए, कोई कुछ नहीं हो रहा। पता किए तो ये बिगौड़ी का कोई जो है तो राजकिशोर नाम का किडनैप किया है, लड़कों को लेके, सरपंच को लेके भी गया तो मारने दौड़ता है और कहता है कि हम खरीद लाए हैं 10 लाख में, 10 लाख लाओ तो देंगे।
लेकिन इस परिवार के दावों के उलट पुलिस अलग मामला बता रही है। पुलिस का कहना है कि पति की शिकायत पर महिला और उसकी मां को थाने बुलाया गया, जहां पत्नी ने बताया कि वो पति की प्रताड़ना की वजह से घर वापस नहीं आना चाहती। पुलिस ने परिवार परामर्श केंद्र से भी रजामंदी के प्रयास किए, लेकिन पत्नी नहीं मानी। सामान्य घरेलू झगड़ा है पति पत्नी का, जिसमें पति की प्रताड़ना से तंग होकर पत्नी अपने मायके में चली गई है बच्चों को छोड़कर। उसका पति जो चाहता है या तो उसकी पत्नी उसके साथ है या बच्चों को ले जाए, बच्चों का भरण पोषण पत्नी करे। तो पति स्वयं उसकी प्रताड़ना करता है, यद्यपि उसकी पत्नी ने अभी तक प्रताड़ना की रिपोर्ट नहीं लिखाई है, लेकिन अगर वो लिखाएगी तो लिखी जाएगी। बहरहाल पीड़ित पति और उसके 3 मासूम राजकिशोर पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। साथ ही राजकिशोर पर राजनीतिक संरक्षण का भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इस मामले में निष्पक्ष जांच और सही काउंसलिंग की, ताकि टूटा परिवार फिर से जुड़ सके। कहते हैं जब दवा काम न करे तो दुआ असर करती है। दोनों किडनी खराब फिर भी जिंदगी की आस। शिक्षक और छात्रों के बीच अटूट प्रेम की भावुक कर देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। नमन स्वीकारो मां, मेरी ममता की तुम लोग। जब दवा असर न करे तो दुआ असर करती है। ये दुआ है उम्मीद की। उन नाउम्मीदियों के बीच जब सेहत के नियंताओं ने खड़े कर लिए हों हाथ, जब टूट चुकी हो जिंदगी की आस, तो भरोसा रह जाता है बस उस अदृश्य शक्ति का, जिससे होती है आखिरी उम्मीद। नमन स्वीकारो मां, मेरी ममता की तुम लोग। तेरे महिमा न्यारी, तेरे हैं चांद सितारे, तेरे हैं नील गगन। सखी मैया करूं आरती मैया, देवों की शाखा वाली, सबकी तुम लाज सवारी। स्वीकारो मां, मेरी ममता की तुम लोग। भावुक कर देने वाली ये कहानी है मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहदवानी मॉडल स्कूल की। हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक संजय कुमार की तबीयत बिगड़ी। एक के बाद एक कई डॉक्टर्स ने चेकअप किया, क्या जबलपुर, क्या नागपुर और क्या अन्य अस्पताल। सभी जगह के डॉक्टर्स ने कहा दोनों किडनियां खराब हैं, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। तो स्कूल के बच्चों ने शुरू की सेहत की बेहतरी के लिए प्रार्थना। तेरे हैं चांद सितारे, तेरे हैं नील गगन। बहुत सी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दवा के साथ जब दुआ लगती है, विशेष करके आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर आप दिल से दुआ करेंगे, हम यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि हमारे आदरणीय सर संजय बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर हमारे विद्यालय में पहले हमारे जो काम करते थे पुनः करेंगे। किसे चैन होगा भला? शिक्षक की तबीयत खराब हो तो पढ़ने में भी मन नहीं लगता। रोज प्रार्थना करते हैं। दवा अगर काम ना करे तो कभी दुआ भी काम कर जाती है। तो सर ने कहा सरस्वती वंदना के बाद हम सर के लिए 2 मिनट के लिए मौन रहकर प्रेयर करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। इसलिए हम रोज सुबह प्रार्थना के बाद सरस्वती वंदना क्लास में करते हैं और उसके बाद हम सर के लिए प्रेयर करते हैं। 2 मिनट मौन खड़े होके हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। खुद संजय कुमार ने भी एक बार उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें लगा एलोपैथी से इलाज संभव नहीं तो आयुर्वेद आजमाया और फिर शुरू हुआ सेहत में सुधार। अगर आप डायलिसिस करवाते हैं तो 5 साल तक आप रह सकते हैं और अगर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आप 10 साल तक जी सकते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो एलोपैथिक में एक प्रकार से इलाज संभव नहीं है ये कहा गया मुझे। फिर मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है। तो आयुर्वेदिक इलाज संभव है करके जब मुझे जानकारी लगी तो मैं चंडीगढ़ गया। 10-15 दिन करीब मैं एडमिट रहा चंडीगढ़ में। अभी मेरा इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है। जब मैं चंडीगढ़ में एडमिट था तभी मेरे साथ ही श्री रतन सिंह दुर्गे सर ने कुछ वीडियो फोटोज भेजे थे कि सर 12वीं क्लास के बच्चे आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं सर हॉस्पिटल में एडमिट था चंडीगढ़ में, लेकिन वो वीडियो फोटोज देख के मैं भावुक हो गया था। एक तरफ शिक्षक के प्रति छात्रों का अटूट प्रेम, भावुक कर देने वाला लम्हा,
रोज की जाने वाली प्रार्थना, आयुर्वेद की दवा और ईश्वर से दुआ का ही असर है। संजय सर अब भी छात्रों के बीच हैं। चंडीगढ़ से इलाज चल रहा है। इसके साथ ही वे स्कूल भी आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके इसी अंदाज के तो कायल हैं छात्र और साथी शिक्षक। उन्हें उम्मीद है एक दिन वे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और स्कूल में बिखरेगी खुशियों की छटा। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। भोपाल से खबर आपको बता दें, समर्था रेंज के जंगल में तार फेंसिंग में नर तेंदुआ फंस गया है। तार में फंसे रहने की वजह से तेंदुआ जख्मी हो गया। इसके बाद वन विभाग को खबर मिली। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज किया, बेहोश किया और उसके बाद उसे निकाला है। तेंदुए को वन विहार लेकर वन विभाग की टीम पहुंच गई है। वन विहार में अब तेंदुए का इलाज किया जा रहा है। दुर्ग शहर के आधा दर्जन से अधिक वार्डों में 2 दिनों तक पेयजल आपूर्ति बाधित रहने वाली है। आज बघेरा पानी टंकी के सप्लाई वाल्वों में लीकेज के चलते वाल्व बदलने का काम किया जा रहा है। 2 अन्य स्थानों पर भी वाल्व को सुधार कार्य जारी है। इसके चलते बघेरा पानी टंकी से पानी सप्लाई होने के सभी 6 वार्डों के लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर्स के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का दावा किया जरूर, लेकिन हर बार की तरह दावों की हकीकत कुछ और है। उज्जैन से महाकाल भक्तों के लिए खुशखबरी है। महाकाल दर्शनों के लिए निर्धारित समय को 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के दर्शन करने का समय 1 घंटे बढ़ चुका है। अब 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक श्रद्धालु गर्भगृह में महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। कलेक्टर ने दर्शन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ये फैसला किया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नवी मुंबई में भीषण आग लगने की खबर है। यहां पर तुर्भे डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी है, बड़ी आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने के लिए आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये खबर, बड़ी खबर मुंबई से, और कितनी ये आग कितनी विकराल है, कितने बड़े पैमाने पर यह फैल चुकी है, इस तस्वीर को आप देखकर आप समझ पाएंगे। डंपिंग ग्राउंड बताया जाता है जहां पर कचरा फेंका जाता है और वहां पर यह आग लगने की खबर सामने आई है। जाहिर है कि इस आग को बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना दमकल कर्मी जो हैं उसको वो कर रहे हैं, क्योंकि कचरे में एक बार अंदर ही अंदर भीतर अगर आग फैल जाए तो उसको बुझाने में काफी वक्त लग जाता है। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये नवी मुंबई में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। तुर्भे डंपिंग ग्राउंड बताया जाता है जहां पर डंप किया जाता है और वहां पर ही ये आग लगने की घटना हुई है। बड़ी आग है। दमकल की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े क्षेत्र में ये आग लगी है। दूर दूर तक फैली हुई है, कचरा है जिसमें आग लगी हुई है और आग को बुझाना इतना आसान नहीं है। और इससे ये जो आग लगी है, जाहिर सी बात है कि कचरे में आग लगने की वजह से धुआं जो है और जहरीला है और वो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। बहरहाल आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।